अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकर्रम नाज़रीन व सामाईन, आज हम आप हज़रात के सामने नमाज से मुताल्लिक़ एक बहुत ही ज़्यादा अहम मसला लेकर हाज़िर हुए हैं। लिहाजा उम्मीद करेंगे कि आप इस मसले को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेंगे और इसे ज़रूर शेयर करेंगे। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि 90% लोग वो होंगे जो इस मसले को पहली मरतबा जानेंगे। और मेरे दोस्तों, इस मसले की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि एक शख्स ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद गया, वहाँ जाकर उसने देखा कि उसकी एक रकात छूट गई। वो 3 रकात इमाम साहब के साथ पढ़ता है और चौथी रकात भी अपनी पढ़ने के लिए वो खड़ा हो जाता है। इमाम साहब की नमाज़ ख़त्म होने के बाद ये शख्स अपनी चौथी रकात पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन इस दरमियान में वो एक ऐसी गलती कर जाता है जिसकी बिना पर उस पर सजदा सहव करना वाजिब था। लेकिन चूँकि मसले का इल्म नहीं होता, लिहाजा ये अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता है और सजदा सहव नहीं करता और इसकी चारों रकात नहीं होती। तो आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि मसला कितना अहम है। मेरे दोस्तों, वक्त न लेते हुए, ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम मसले की तरफ चलते हैं। मसला यह है कि शख्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया। हम समझने और समझाने के लिए ज़ोहर का नाम लेंगे, वरना ज़ोहर की नमाज़ हो, असर की नमाज़ हो, मगरिब की नमाज़ हो, या इशा की नमाज़ हो, या फजर की नमाज़ हो, कोई भी नमाज़ हो, हर नमाज के लिए मसला है। तो हम समझने और समझाने के लिए ज़ोहर का नाम लेंगे। एक शख्स ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाता है, वहाँ जाकर देखता है कि उसकी एक रकात छूट गई। इमाम साहब ने एक रकात पढ़ा दी, ये जाकर दूसरी रकात में शामिल हो जाता है। अब ये इमाम साहब के साथ 3 रकात पढ़ लेता है। अब इसकी 3 रकात हुई, इमाम साहब की 4 रकात हो जाती है। अब इमाम साहब चौथी रकात के अंदर सलाम फेरते हैं। तो यहाँ आम तौर पर यह होता है कि हमारे बहुत सारे भाई गलती से एक जानिब सलाम फेर देते हैं, यानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह देते हैं। फिर उन्हें फ़ौरन याद आ जाता है और वो अपनी बाकी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। और कुछ हजरात तो दोनों तरफ सलाम फेर देते हैं और बाजू वाले को देखते हैं कि ये नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, तो फिर वो खड़े होते हैं। उन्हें याद ही नहीं रहता कि मेरी नमाज़ छूटी थी, मेरी रकात छूटी थी। बहरहाल, पहले हम समझेंगे कि शख्स ने जिसकी एक रकात छूटी, इमाम साहब के साथ उसने एक सलाम फेर दिया, एक जानिब सलाम फेर दिया। अगर कोई शख्स जिसकी एक या एक से ज़्यादा रकात छूटी है और इमाम साहब के सलाम फेरने के साथ ये शख्स भी सलाम फेर रहा है, तो मेरे दोस्तों, इसकी 3 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि इसने इमाम साहब से पहले सलाम फेरा होगा, यानी इमाम साहब के अस्सलामु कहने से पहले इसने अस्सलामु कहकर सलाम फेर दिया दाईं जानिब। आम तौर पर ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये एक सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि ये शख्स इमाम साहब के बिल्कुल साथ अस्सलाम कहता है, यानी इमाम साहब का अस्सलामु का मीम और इसका अस्सलामु का मीम बिल्कुल एक साथ, ज़रा भी आगे पीछे नहीं। यानी इमाम की ज़ुबान से अस्सला निकला, इसकी ज़ुबान से भी यक बारगी अस्सला निकला, ज़रा भी आगे पीछे नहीं हुआ। और दोनों ने साथ में, इमाम ने और इस शख्स ने, दोनों ने एक जानिब सलाम फेर दिया। याद रखिए, ऐसा होता नहीं है, यानी होता ही नहीं है। फ़िक़्ह की किताबों में भी यहाँ लिखा है नादिरुल वुक़ू, यानी ऐसा है ये कि इमाम साहब और ये शख्स एक साथ सलाम फेरे, गोया कि ऐसा होता ही नहीं है। बहुत, यानी होता लाखों और हज़ारों में शायद एक मरतबा कभी हो गया हो तो हो गया, वरना आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। तो ये दूसरी सूरत हुई। एक सूरत ये कि ये शख्स इमाम साहब से पहले सलाम फेरे, और दूसरी सूरत ये कि इमाम साहब के बिल्कुल साथ ये सलाम फेरे। अगर ये दोनों सूरतें पाई गई तो इस शख्स पर सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। तीसरी सूरत है कि ये शख्स इमाम साहब के बाद में सलाम फेरता है। इमाम साहब पहले अस्सलामु कह लेते हैं, बाद में ये भी अस्सलामु कहता है, और आम तौर पर ऐसा ही होता है, आम तौर पर ऐसा ही होता है। अब ये शख्स सलाम फेर लेता है, एक जानिब सलाम फेर लेता है, फिर इसे याद आता है कि अरे मेरी तो एक रकात छूटी हुई थी, ये नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये छूटी हुई रकात को पूरी करने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन इसने चूँकि एक जानिब सलाम फेर दिया है, लिहाजा अब इस पर सजदा सहव करना वाजिब है। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसे मौके पर आम तौर पर लोगों को मसले का इल्म नहीं होता, लिहाजा वो सजदा सहव नहीं करते और वो ये अपनी नमाज यूँ ही मुकम्मल कर लेते हैं और समझते हैं कि हमारी नमाज हो गई। हालांकि इस गलती की बिना पर
एक जानिब इमाम साहब के बाद सलाम फेरने की बिना पर इन पर सजदा सहव वाजिब था, लेकिन ये हजरात सजदा सहव नहीं करते। तो आपको पता चल गया मसला कि अगर हम गलती से हमारी एक रकात छूट गई और हमने आखिरी रकात में इमाम साहब के साथ सलाम फेर दिया, इमाम साहब के बाद सलाम फेर दिया, तो मेरे दोस्तों हम पर सजदा सहव करना वाजिब होगा। और अगर हमने नहीं किया तो हमारे लिए वो नमाज लौटाना वाजिब होगी। ये तो एक तरफ सलाम फेरने का हुआ। अगर दोनों तरफ सलाम फेर लेगा तो जाहिर है एक तरफ सलाम फेरने में अगर उसने इमाम साहब के बिल्कुल साथ साथ सलाम फेरा तो बहुत मुमकिन ही नहीं है कि वो दूसरी जानिब में भी बिल्कुल इमाम साहब के साथ साथ सलाम फेरे। बहरहाल अगर एक तरफ सलाम फेरा और दूसरी तरफ भी सलाम फेर लिया, दूसरी तरफ सलाम फेरने के बाद इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे नमाज टूट जाती है, मसलन मोबाइल निकाल कर चलाने लगा या फिर सलाम फेरने के बाद फ़ौरन उठकर चलता बन पड़ा कि बहुत ज़ोर से पेशाब लग गई या किसी और हाजत की वजह से ये चल पड़ा, तो जाहिर है इसकी नमाज ही अब टूट गई, इसे 4 रकात तो पढ़ना है। लेकिन दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद इसने बाजू वाले को देखा कि अरे इसकी ये नमाज इसकी जो एक रकात छूटी थी पूरी करने के लिए खड़ा हुआ है और मेरी भी छूटी थी, उसे याद आ गया। अब ये शख्स भी खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ सलाम फेरने के फ़ौरन बाद ये शख्स भी खड़ा हो जाता है। तो इस सूरत में भी मेरे दोस्तों इस पर सजदा सहव करना वाजिब है और ये सजदा सहव करेगा। यानी जब ये अपनी एक रकात पढ़ लेगा, तशहुद एक रकात इमाम साहब के साथ तो 3 रकात पढ़ ली है, अपनी एक रकात पढ़ने के लिए खड़ा होगा, उसके कायदे में बैठेगा, जिसे इस्तिलाही ज़ुबान में कायदा अखीरा कहा जाता है। वहाँ बैठकर यह अत्तहियात पढ़ेगा। अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह एक जानिब सलाम फेरेगा, फिर अल्लाहु अकबर कहकर एक सजदा करेगा। वहाँ 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी भी मरतबा पढ़ना चाहे सुबहान रब्बियल आला पढ़ेगा, फिर बैठ जाएगा, जिसे जलसा कहा जाता है। फिर दूसरी मरतबा सजदा करेगा अल्लाहु अकबर कहकर, फिर वहाँ पे भी 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, या 5 मरतबा या 7 मरतबा कहेगा, फिर बैठ जाएगा। बैठने के बाद ये अत्तहियात पढ़ेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा, दुआए मासूरा पढ़ेगा और उसके बाद ये शख्स सलाम फेरेगा। तो दोस्तों ये मसला आम तौर पर गलतियाँ लोगों से होती है, लेकिन चूँकि मसले का इल्म नहीं होता तो ये हज़रात सजदे सहव नहीं करते और इनकी नमाज़ें नहीं होती है। लिहाजा मेरे दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बल्कि मैं तो कहूँगा आप इस मसले को वीडियो बार बार देखकर समझ लीजिए और फिर आप इस मसले को अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, जहाँ भी आप बयान कर सकते हो वहाँ बयान करके बता दीजिए। क्योंकि मेरे दोस्तों नमाज के मसाइल का जानना हर शख्स पर वाजिब है, फ़र्ज़ है। क्योंकि इतने इल्म का सीखना जिससे इंसान की ज़िंदगी के अंदर हलाल और हराम का इल्म हो जाए, नमाज़ें सही हो जाए, मामलात और माशरत सही हो जाए, इतने इल्म का सीखना तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे तो मसले का इल्म नहीं था, लिहाजा मेरे तो साथ तो ऐसा बहुत सारा हो गया, बहुत सारी नमाज़ों का ऐसा मसला हो गया, तो मेरे दोस्तों इल्म का न होना ये काबिल माफ़ी नहीं है या उज़्र नहीं बनेगा कि आपको इल्म नहीं था। क्यों नहीं था? आपको खुद सीखना चाहिए था, आप पर फ़र्ज़ था। बहरहाल कहने का मंशा ये है कि मसला बहुत ज़्यादा अहम है, लिहाजा आप जितना ज़्यादा इस मसले को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और समझकर अगर आप खुद बयान करना चाहें तो खुद भी बयान कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।